बात करते हैं। पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारी को 24 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। पाकिस्तानी अधिकारी पर जासूसी करने का आरोप है, जिसके बाद उसे 24 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान उच्चायोग के एक कर्मचारी को 24 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी अधिकारी पर जासूसी करने का आरोप है, जिसके बाद उसे 24 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। चूंकि ये उच्चायोग का मामला है, इसीलिए ये आपके पास एक विकल्प होता है कि आप तुरंत किसी देश को छोड़कर चले जाएं। ऐसे में पाकिस्तानी अधिकारी पर जासूसी करने का आरोप तो है, लेकिन उसे कह दिया गया है कि आप तुरंत यानी कि 24 घंटे के भीतर वो देश यानी कि भारत छोड़ दें। और आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई में पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की को तगड़ा झटका लगा है। भारत से तुर्की जाने वाले लोगों की संख्या में 22% और अजरबैजान जाने वालों की संख्या में 30% से ज्यादा की कमी आई है। पिछले साल 3,80,000 से ज्यादा लोगों ने तुर्की और अजरबैजान की यात्रा की थी। अगर आप एक सैलानी का औसतन खर्च 60 से 70 हजार मान ले तो यह करीब 2,500 से 3,000 करोड़ के बीच होता है। आपको बता दें कि आतंकवादियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया था, उसे ड्रोन और सैन्य दी थी, जिससे नाराज होकर भारतीयों ने तुर्की को बड़ा झटका दिया है। तो तुर्की और अजरबैजान जाने वालों में भारतीय काफी ज्यादा थे। घूमने फिरने के लिहाज से ये एक अच्छा डेस्टिनेशन था, लेकिन जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, पाकिस्तान की तरफ से तुर्की के ड्रोन छोड़े गए, बाद में ये कहा गया कि तुर्की ने हथियार सप्लाई किया पाकिस्तान को, और अब अजरबैजान और तुर्की जाने वालों के जो लोग थे जो वहां पर घूमने जाते थे, उन्होंने इसका एक तरह से कह दिए कि बायकॉट किया है। उन्होंने अब वहां ना जाने का फैसला किया है, जिसकी वजह से जो वहां का पर्यटन है वो काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। और पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान का समर्थन करना अब तुर्की को महंगा पड़ रहा है। भारत में तुर्की के खिलाफ गुस्सा है और पुणे के सेब कारोबारियों ने तुर्की से सेब मंगवाने की मना कर दिया है। इतना ही नहीं, भारत में तुर्की के सामान के बहिष्कार की मांग भी अब सूर पकड़ने लगी है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले भारत पर हमले के लिए अपने ड्रोन पाकिस्तान भेजने वाले तुर्की के खिलाफ महाराष्ट्र में पुणे के सेब कारोबारियों ने कड़ा फैसला किया। ये तुर्की से सेब नहीं खरीदेंगे, इसकी जगह सेब की खरीदारी हिमाचल प्रदेश और अन्य जगहों से की जाएगी। इंडिया खाली टेररिज्म के खिलाफ था पाकिस्तान की तरफ, तो उसके लिए बीच में टर्की का आने का कोई मतलब नहीं था। तो हमने सोचा यार ये रिटेल कस्टमर बैन कर रहा है, बायकॉट कर रहा है, तो अपन भी करेंगे। भारत में तुर्की के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। हाल ही में आतंकिस्तान पाकिस्तान के साथ खड़े होकर उसने अपना असली चेहरा दिखा दिया। अब भारतीय इस देश पर अपनी कमाई की एक फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं करना चाहते और इसका बिगुल बज गया है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से कुछ दिन पहले तुर्की का एक पोत कराची पहुंचा था और माना जाता है कि पोत में तुर्की के सोंगर ड्रोन थे। पाकिस्तान ने 8 और 9 मई को श्रीनगर से लेकर गुजरात तक भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों के साथ रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते हुए इन ड्रोन से हमले किए थे।